खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गए। 70 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PTI में क़यादत और शुमार के मुताबिक सिर्फ बुनेर में हादसात में 210 अफराद जाम बहक हुए। शांगला में 35, मानसरा में 23, बालचोड़ में 21, सबात में 22, पटग्राम में 15 और लोअर दी में 5 अफराद जान से चले गए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 11 घर मुकम्मल मुनहदम। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 12 अफराद लुक में अचल बन गए। दर्जनों घर ज़मीन बोस, लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। नलतर एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मअतल, सैकड़ों सयाह फंस गए। शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया। कि सैलाब पे कम खलक उड़े दे लेकिन पाक आर्मी रागलेला ډېر ښکلی کردار ادا کو کې مونږ دلته کې لګولې دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله او زموږ چې سم مشکلات کې هغې زموږ سره په ډېر ښکلي په انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک آرمي موږ ډېر خوشحاله یو او پاک آرمي زنده باد. د نورو ادارو سره سره د پاک آرمي ټیم هم پر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پرسکیتو موجود دي د هغوی سره هر قسمه خوراک دی مشینري ده او هغوی کیمپ هم لګ पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना मुतासरीन की मदद के लिए मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को एक दिन की तनख्वाह और 600 टन राशन वक्फ। पाक फौज ने सैलाब के दौरान बह जाने वाले बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मी पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही से मुतासरा अवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। विफाक कर जाम बहक अफराद के लवाकिन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरीम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन कंडापुर का इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। बरतानिया का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। डेविड लामी ने कहा कि लंदन में मुलाकातों के दौरान मज़बत पेशरफ्त की तवक्को है। इसहाक़ डार ने इजहार यकजहती और मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो बरतानवी क़यादत के साथ मज़ीद राबतों और बातचीत के मुंतज़िर हैं। सिंध में मानसून का नया सिलसिला बरसने को तैयार। कराची में आज हल्की बारिश, फुआर, बूंदाबांदी का इम्कान। भारतीय राजस्थान पर मौजूद बारिश का सिलसिला पीर की शाम या रात कराची का रुख करेगा। पीर की शाम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को कराची में तेज़ बारिशों के स्पेल मुतवक्के हैं, जिनके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया। थरपाकर, सांगर, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद और गिरदोनवा में भी बादल खूब बरसेंगे। PDA में पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशें और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने, जबकि तरबेला और तोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक है। अवामुन्नास से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं के एतराफ़ मौजूद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ।
हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। आज से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। बालचोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटरीट पेशावर में अदा। सूबाई बुसरा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पुलिस और अस्करी हुकाम समेत कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर बालचोड़ सलारसई के लिए रवाना हुआ इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला महमद में हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बालचोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ताहम 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया जो जिला महमद में क्रैश पाया गया। हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बाइस पेश आया। NDA में हुक्काम की हालिया बारिशों और सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग। डॉक्टर तैयब शाह ने कहा मानसून बारिशों का सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी दर्जे के बारिशें मुतवक्के हैं। सारा हसन बोली गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई हैं। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमरीका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख किया। अमरीका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही आयद कर चुका है, जबकि मज़ीद 25% इजाफी टैरिफ आइंदा दिनों में नाफिज होगा। सांगढ़ में सहाफ़ी खबर हुसैन की मौत, कत्ल या खुदकुशी, पुलिस की तहकीकात जारी। SSP सांगढ़ आबिद अली बलोच की निगरानी में पोस्टमार्टम मुकम्मल। फिंगरप्रिंट हासिल कर लिए गए लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। कोहाट में फायरिंग का वाक़या, 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अफसोसनाक वाक़या कोहाट के नवाही इलाके में पेश आया। इतलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद पिकनिक मनाकर वापस जा रहे थे कि रास्ते में हमला किया गया। लोथरा में अवामी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी से टक्कर के बाद ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके ट्रैक बहाल कर दिया गया, जबकि मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। वज़ीर रेलवे ने हादसे का नोटिस लेकर 7 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सदर की कल यूक्रेनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर से राब्ता किया था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन डोनेट्स्क छोड़ दे। सनती रीजन डोनेट्स्क रूस के असल अहदाफ में से एक है। डोनेट्स्क का 3/4 हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है, जबकि यूक्रेनी सदर ने रूसी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। शुमाली चीन में सैलाब, 8 अफराद हलाक, 4 अफराद लापता,
एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। मौजूदा टीम में इतनी सलाहियत है कि वो भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकती है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बाबर और रिजवान को राइट ऑफ करने का तासुर दुरुस्त नहीं। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आइंदा साल फरवरी में इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत ने वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एनओसी भी जारी कर दिया। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के मुताबिक चैंपियनशिप में 50 ममालिक के 500 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे। प्रोफेशनल स्टॉक लेडीज और वेटरेस के मुकाबले होंगे। पहली बार इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी भी मुतारिफ करवाई गई। ऑफ रोड रेसिंग के बड़े नाम नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान समेत मुल्क के सफ़े अव्वल के ड्राइवर महारत के जौहर दिखाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर का फातिहाना आगाज़। ब्रेंटले को 3-0 से हरा दिया। ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। मैनचेस्टर सिटी की वुल्व्स को 4-0 से शिकस्त। अर्लिंग हॉलैंड 2 गोल स्कोर किए। टॉप सीड इटली के यंग सिंसिनाटी मास्टर टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में फ्रांस के टेरेंस को शिकस्त दी। फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से मुकाबला होगा। अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को स्ट्रीट सेट में मात दी। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया है। सेटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम कर लिया। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका है। सेटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में भी मुअव्वन साबित होगा। और एक और गलत फैसला, सब कुछ दांव पर लग गया। खतरनाक मिशन पर निकले दोस्तों की कहानी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज एटॉमिक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 28 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।